है। मूड थोड़ा सा कल बिगड़ा हुआ था, मूड थोड़ा ज्यादा आज बिगड़ा हुआ दुनिया का नजर आएगा। कल सुबह एक्सीडेंट वीकेंड के बाद लौटे थे तो हमें कुछ पड़ी हुई बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स सब डाइजेस्ट करना था, तो मूड खराब था। आधे % की कमजोरी के साथ लार्जली दिन भर ट्रेड हुआ और उस कमजोरी के साथ ही हम बंद हुए। आज सुबह जब उठे हैं तो वो बॉन्ड यील्ड और तेजी कर रही हैं। यूएस के बाजार 1, 1.5, पौने 2% तक गिर गए। एशिया पिट रहा है और फिर से इंडिकेशन आ रहे हैं गांधीनगर से हमारे गिफ्ट निफ्टी के 125 पॉइंट नीचे खुलेंगे। तो मूड वैसे ही जैसे कल सुबह था और बिगड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे में पिच ग्राउंड सब कुछ दिखाइए। आज शाम को हमने इस पे ओपनिंग सेरेमनी रखी हुई है, पर उसमें ओपनिंग सेरेमनी नहीं है। बेसिकली हमने सारे स्टार्स को बोला है कि परफॉर्म करिए। तो आप लोग जिन्होंने टिकट ले रखा है आप प्लीज ग्लूड रहिएगा स्क्रीन पे अपने 3:30 बजे तक। अच्छा, आज की पिच फिर हरी हरी है। खैर बनती है। मूड कैसा है, क्या लफड़ा है, क्या हो गया है? यार आपने अभी उधर बैठ के जो नाम लिया था, देखो मैं कंप्यूटर ने सुन लिया। क्या नाम लिया? ये देखो। अरे ये बहुत सेंसिटिव हो गया। ये यार मतलब आप बातचीत करो कि यार लखनऊ जाना है, वहां का टिकट आपके पॉपअप में और लखनऊ के एयर टिकट फेयर सब आने शुरू हो जाएंगे भाई साहब। किसी एक समझदार ने कहा कि आप सुनता रहता है। फोन पे बात करते समय डेटा बंद कर दो, क्योंकि जब आप फोन पे बात करते हो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ना वो कीवर्ड कैच करता रहता है और वो एडवर्टीजमेंट स्प्रिंग अप कर रहा है। तो यार बताओ, बिल्कुल मॉनिटर करता है कन्वर्सेशन। बट ये वाला अच्छा काम किया उसने। लड़ाई हुई तो अच्छा वो डिवोर्स के लॉयर्स का नहीं भेजना शुरू कर दे। ओके बेटा, डिवोर्स तो उधर हो रखा है मार्केट में और बॉन्ड वालों के बीच में। अब नहीं है। अब मेरे को लगता है फैमिली कोर्ट ने कहा साथ में चलो। साथ में चल रहे फिर भी लड़ रहे हैं आपस में। तो उधर समझौता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूएस में तूफान मचा हुआ है यार। देखो नौकरियां इतनी भरमार हो रही हैं, जॉब इतने आ रहे, तो कैसे आएगा इन्फ्लेशन नीचे? आपकी सैलरी में बढ़ा दूंगा तो आप महंगाई कोई चिंता ही नहीं है। तो ये हो रहा है यूएस में। इसीलिए जो ये 7 लाख और ऑप्शंस बढ़े नौकरियों के रिपोर्ट्स में दिख रहा है, तो इसके वजह से कल बॉन्ड यील्ड फिर सर्च कर गई। अब वो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच रही है। हम लोग कल भी डिस्कस किया था कि अगर हमको 5% डॉलर टर्म में रिटर्न मिलेगा तो मैं दुनिया में कहीं क्यों निवेश करने जाऊंगा। जिसने एक डिकेड तक 0 रिटर्न देखा हो डेट मार्केट में, उसको 5% मिल रहा है। तो आप सोचिए ना क्या ज़बरदस्त वहाँ पे तूफान मचा हुआ है। तो इसकी वजह से हिला हुआ है मार्केट थोड़ा सा। और डाउ ने, S&P ने तो सब अपनी बढ़त सब गंवा दी 2023 की। अब देखते हैं कि ऐसे कैसे पनौट होगा। हालांकि एक चीज़ और बताऊँ आपको आशीष जी, अगर मान लीजिए बॉन्ड यील्ड कोलैप्स करेगी, अब करेगी एक न एक दिन तो करेगी नहीं, मान लीजिए अचानक से एक दिन फेड बढ़ाए तो कोलैप्स करेगी। उस कोलैप्स में भी आपके सामने दिक्कत है, क्योंकि ब्याज दरें नीचे आएंगी। जब वो कोलैप्स करेगा तो ये यील्ड नीचे गिरेगी और उसके बाद महंगाई आपको मारना शुरू करेगी। तो आपका ना वड़ा पाव बनना तय है। इसलिए बहुत खतरनाक मोड़ पे है मार्केट, इसको संभालना बहुत जरूरी है। आवाज़ के दर्शकों को मैं रोज इसलिए बताता रहता हूँ, जिसमें डरने की जरूरत नहीं, अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे आप धोखे में ना आए, ट्रैप में ना फंसे। चलिए अब बताइए क्या बनाया आपने? खिचड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने पास तो खबरें हैं और हालात बिगड़े हैं। थोड़ा सा फिर खबरों को हटाया, तो फिर इस इंटरनेशनल क्यूज के बीच में आईटी स्टॉक्स रख दिए। आईटी, इन्फी और टीसीएस दोनों। अब इससे मैंने लार्ज कैप इसलिए मेंशन कर दी, दोनों दिग्गज इसलिए, अदरवाइज कोई सिलेक्ट करके मिड कैप फालतू मेंशन करने से अच्छा है कि इन 2 दिग्गजों को मेंशन कर दो। बेसिकली मूड को हाईलाइट करने के लिए। मूड बिगड़ा हुआ है, इन्होंने बता दिया। बॉन्ड यील्ड 10 साल वाला बेंचमार्क 4.8 के पार है। एग्रेसिव रेट हाइक्स का डर है, और अगर वाकई ऐसा होना है और बॉन्ड यील्ड सच बोल रही है तो अमेरिका में सेकेंड हाफ पेनफुल होना है। फिर वो अब तक हुआ नहीं है, अब वो भी कंफ्यूजन है। ये जब जोल्ड फोर्स का डेटा दे रहे हैं वो बड़ा रोबस्ट है अभी भी, पर एग्रेशन अगर बढ़ेगा तो दिक्कतें आएंगी, अनसर्टेनिटी होगी। और इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि बैंक स्पेन में है, यूएस में रिटेल प्लेन में है, सारे डिविजन। थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, तो इस समय आईटी में तेजी करना थोड़ा सा गलत है। वो वॉच आउट करेंगे। आज के लिए लाल रखता हूं सिर्फ इन ग्लोबल संकेतों के बीच, और कोई रीजन नहीं है। फिर आइए क्वार्टर अपडेट्स पे। भाई साहब गजब है। पहला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैं छोटे बड़े अपडेट्स की जगह बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इस बैंक पे हम लोगों ने कितनी बार चर्चा करी, जब यूट्यूब लाइव में गए, ये गए, क्या रोबस्ट खड़ा हुआ ये बैंक। अपने अपडेट से पहले कल भी 3-4% मजबूत था, ये ध्यान रखिएगा। साल दर साल मोमेंटम दिखाने के लिए बता रहा हूं, बाकी सीक्वेंस पे वगैरह डेटा स्क्रीन पर आता रहेगा। 22% से ज्यादा डिपॉजिट्स बढ़े।
एडवांसेस में 24% का जंप। तो बिजनेस मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है। अब ये बात अलग है, जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें नीचे की परत पता चलेगी, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, वो अलग कहानी। जो अब तक पता है रोबस्ट है, थम्स अप है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। 3 हो गए। ओके, फटाफट 3 हमें बताते हैं। बजाज फिनसर्व, इनकी एक सब्सिडरी है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस वाली है, उसको कल जीएसटी विभाग ने, जीएसटी के डीजी विभाग ने एक नोटिस थमाया है 1000 करोड़ रुपए का, और वही 2017 से लेकर के टिल डेट जीएसटी का इशू है। तो ये एक नोटिस थमा दिया गया। इसमें क्या था, बहुत जैसे अभी उसको दिया था, डेल्टा कॉप को दिया, ड्रीम 11 को दिया, ऐसे तमाम को दिया, अभी मुश्किल आ जाएगी। तो ये देखते हैं क्या कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन खबर तो अच्छी नहीं इनके लिए। मारुति को भी ऐसी ही एक नोटिस मिली, लेकिन वो इनकम टैक्स अथॉरिटी से मिली है। FY20 के लिए से 3-4 मिला करके करीब 2150 करोड़ की नोटिस। अब ये भी एक समस्या है, ये सब मुकदमे लंबे चलते हैं, जो कि रकम बड़ी है, इसलिए हम इसका मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी स्क्रीन पर रखिए, देखते हैं क्या माहौल बनता है मारुति के लिए भी। लेकिन खबर ये भी इनके लिए अच्छी नहीं है। तीसरी खबर अच्छी है, और हीरो मोटो के लिए, जो बहुत बहुप्रतीक्षित हार्ले डेविडसन है, 15 अक्टूबर से उसकी डिलीवरी शुरू हो रही है। और जो लोग निराश थे कि बुकिंग बंद कर दी थी, वो बुकिंग 16 तारीख से खुल जाएगी। तो आप अगर इसके प्रेमी हैं तो बुक करिए, और जिन्होंने बुक किया उनको डिलीवरी। मुझे लगता है हीरो मोटो के लिए अच्छा है, जो कि बहुत इसकी डिमांड थी हार्ले डेविडसन की। तो ये तीसरा स्टॉक है, इसको ग्रीन में रखिएगा। 3 हो गए। अगला है एवेन्यू सुपरमार्ट। यार अच्छा बिजनेस अपडेट है, और मैं उस पर सिर्फ, क्योंकि बेसिकली टॉप लाइन मेंशन होती है, कितने स्टोर खोले वो ट्रैक्शन आगे की कहानी। 336 टोटल नंबर है, मैं टॉप लाइन पे फोकस कर रहा हूं। और टॉप लाइन जो है इस बार का आंकड़ा है 12,308 करोड़ का। पिछले साल इस क्वार्टर में था 10,384। नीट 18.5% का जंप है टॉप लाइन में। आई एम श्योर दमानी साहब ने प्रॉफिटेबिलिटी स्मार्टली मैनेज करी हुई, पर वो आंकड़ा नहीं है, वो रिजल्ट्स में पता चलेगा। सिर्फ टॉप लाइन का आइडिया लगता है, नंबर्स अच्छे हैं। और इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक वीमार्ट रिटेल है, वो टीम में नहीं है, वीमार्ट रिटेल ने भी अपने नंबर दिए थे, वो 8.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, 18.5% एवेन्यू सुपरमार्ट की ग्रोथ है। इस तरह से मोमेंटम पकड़ा। खैर इनके फुटफॉल से अगर किसी को गौज करना है तो उसमें कोई सरप्राइज होगा नहीं। APL अपोलो ट्यूब्स का Q2 बिजनेस अपडेट आया। साल दर साल सेल्स वॉल्यूम्स में 12% का उछाल, 6,74,000 टन पे सेल्स वॉल्यूम पहुंचते हुए, जो शायद अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर है। पर किस मार्जिन पे बेचा ये नहीं पता, हर के साथ ये पता नहीं है, तो वो नंबर्स पता चलेंगे। जो पता है उसके हिसाब से थम्स अप है। CCL प्रोडक्ट्स इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। कल इसमें एक लार्ज ट्रेड हुआ। NJ बैलेंस्ड फंड ने इसमें खरीदारी करी। NJ बैलेंस फंड, न्यू जर्सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। 7.5 लाख शेयर से ज्यादा की खरीद हुई है कल खुले बाजार से 654 के भाव के आसपास। इसीलिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक आपको तेजी दिखा रहा था कमजोर बाजार में। बढ़िया फंड ने चेक इन करा है CCL प्रोडक्ट्स में, इसको ग्रीन कर दिया। 6 निपट गया। ओके, चौथा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। इनका भी बिजनेस अपडेट आया है। 10.5% करीब ग्रॉस इनका जो एडवांसेस मतलब लोन ग्रोथ हुई है, 74,000 करोड़ पहुंच गई है। और टोटल डिपॉजिट भी करीब 10% के आसपास बढ़े हैं। तो इंटरेस्टिंग डेटा है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। सास्केन टेक्नोलॉजीज ने कल अपडेट दिया है कि इन्होंने क्वालकॉम के साथ एक टाई अप किया है, और इसमें ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल काम करेंगे, खासतौर पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एरिया में। तो खबर अच्छी इनके लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन माहौल IT आज बड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी खबर अच्छी, ध्यान रखिएगा। छठवां स्टॉक है जुबिलेंट फूड, रेड में रखिए इसको। एक खबर छपी आज इकोनॉमिक टाइम्स में, पढ़िए उसको। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बड़े वाले पिज़्ज़ा के दाम घटाए हैं, और ये मान रहे हैं कि जो लोकल पिज़्ज़ा वाले ना, जिसकी आशीष जी जिक्र करते रहते हैं, उन्होंने इतना टफ कंपटीशन बना दिया कि दाम काटने पड़ रहे हैं। जैसे टोसिन, गो पिज़्ज़ा, लियो पिज़्ज़ेरिया, मोजो पिज़्ज़ा, ला पिज़्ज़ो, ये सब जो है इन्होंने बहुत टफ कंपटीशन दे दिया, इनको दाम काटने पड़ रहे हैं। ये अपने आप सोचिए बहुत चिंता की बात हो सकती है, तो इसको रेडी रख सकते हैं। चलिए 6 स्टॉक हो गए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक। अगले 4 स्टॉक्स में 7वां है लेमन ट्री होटल्स। अक्सर खबरों में रहता है, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसमें कोई ना कोई खबर आती है, लेकिन कल जो खबर इन्होंने अपडेट दिया वो इंटरेस्टिंग है।
आपको याद होगा इन्होंने कई बार बताया कि मुंबई में एयरपोर्ट के पास इनका एक होटल बन रहा है जो देश का सबसे बड़ा होटल है, 669 कमरे हैं उसमें। तो उसमें खबर क्या आई कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी MMRDA ने ओसी दे दी इनको। ओसी मतलब होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी अब उसको ये इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। और ये इसी का इंतजार था, इसके बाद इसकी वो ओपनिंग होगी, ग्रैंड ओपनिंग। कंपनी ने बताया कि ये जो ऑरिका मुंबई स्काई सिटी इस होटल का नाम होगा और इसकी वजह से कंपनी के कमरों की संख्या 13% बढ़ेगी। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रूम्स हैं इसमें, तो रखिएगा ग्रीन इस पर। वेदांता में खबर ये आई सुबह सुबह एकदम कि ओक ट्री कैपिटल से इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए जुटा लिए। और ये पैसे इन्होंने इसलिए जुटाए हैं क्योंकि इनको ये आगे डिमर्जर करना है, तो डेट की जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये बड़ी रकम है जिन्होंने जुटाए हैं। और इसके बदले में उन्होंने उनको जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दिए हैं जो कि 2025-25 तक में जाके सब्सक्राइब होंगे और कन्वर्ट होंगे। 12% का उसमें शायद कूपन होगा, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग खबर है। 9th स्टॉक है सेल। सेल में कोटक की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेल में सेल कॉल दे दी है और टारगेट दिया है 50 रुपये का। उनका कहना है कि ये बहुत ही वल्नरेबल है राइजिंग कोकिंग कोल प्राइस के मद्देनजर। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ये कंपनी है। कोकिंग कोल एक बहुत ज़रूरी होता है स्टील कंपनीज़ के लिए, और ये बहुत हाई कॉस्ट पे ये कंपनी काम कर रही थी, इसलिए इनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए सेल कॉल लिया इन्होंने। बहुत सारे रीजंस उसमें लिखे, मैं आपको ट्वीट करूंगा। और 10वां स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसमें मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए प्राइस को बढ़ाना बड़ा मुश्किल है चुनाव के मद्देनजर, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इसमें टेलविंड्स हैं आगे जो बहुत इनको फ़ायदा करने वाले हैं। मल्टीपल कैटलिस्ट है इनके लिए, क्या है पता नहीं, वो डिटेल में हम लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे पता चलेगा। और उनका कहना है कि बहुत सारे जो इनके रिफाइनरी अब साइकिल चल रही है उसको अंडर प्राइस किया है लोगों ने अभी, मतलब ये प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे। दो उनकी चॉइस है, BPCL लाइफ से, लेकिन मैंने IOC रखा है इसमें। चलिए भाई, अगले स्टॉक्स में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, और पहले टीटागढ़ वैगन्स के नाम से जब वो जानते थे। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन GMRC के साथ करार कराए, 857 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला। RVNL, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर L1 आए हैं, 444 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगेगा, अभी लेटर ऑफ अवार्ड आएगा। RVNL ग्रीन। नेस्ले इंडिया, भाई 19 अक्टूबर को बोर्ड मीट है, आज हो गई 10 अक्टूबर, 19 अक्टूबर होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक थर्सडे। 19 अक्टूबर को बोर्ड मीट है जिसमें सेकंड इंटरिम डिविडेंड आना है साल का, प्लस स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन पे विचार करेंगे। अच्छा है भाई, 22-23 हजार का स्टॉक मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए, स्प्लिट आने की तैयारी। VST टिलर्स फाइनली इन्होंने एक और JV स्टिच करा है HTC इन्वेस्टमेंट्स के साथ, जिसमें ये मिलकर प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रोडक्ट की डिटेलिंग वगैरह नंबर्स वो सब पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन VST और जेटॉर मिलके, जेटॉर बेसिकली HTC इन्वेस्टमेंट्स का कोलैब है, तो नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी, इसको ग्रीन रख के जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट इन टीम्स कर देता हूं क्विकली आज की जो टीम थी। ग्लोबल मूड के बीच में सिर्फ 2 दिग्गज IT स्टॉक्स लाल में, इन्फी TCS, बाकी सब खबरों के चलते मैंने हरे रखे, पर आज बाजार का मूड फिर बिगड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाई साहब थम्स अप है, इसके क्वार्टरली अपडेट्स, इसके रीसेंट परफॉर्मेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर गजब रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स अच्छा अपडेट, टॉप लाइन में 18.5% जंप की बात कर रहे हैं। APL अपोलो अच्छा अपडेट, रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स, सेल्स वॉल्यूम्स आए इस क्वार्टर में। CCL प्रोडक्ट्स में एक मार्की फंड ने कल खरीदारी करी है 7-7.5 लाख शेयर्स की। टीटागढ़ रेल को गुजरात मेट्रो से ऑर्डर मिला। RVNL को हिमाचल प्रदेश के एक पावर के बिड में L1 घोषित हुए। नेस्ले इंडिया बोर्ड मीट करने जा रहा है, स्टॉक स्प्लिट पे, सब डिवीजन पे विचार करेगा। और VST टिलर्स ने एक और अच्छा सा JV स्टेज करा है, नए प्रोडक्ट्स JV पार्टनर के साथ मिलकर लॉन्च करने की तैयारी। चलिए, बहुत सारी खबरें इसमें भी हैं। बजाज फिनसर्व, इनकी एक सब्सिडरी जनरल बजाज अलियांस को 1000 करोड़ का GST नोटिस, मारुति सुजुकी को भी 2100 करोड़ का IT का नोटिस, हीरो मोटोकॉर्प अब अपनी 15 तारीख से हार्ले डेविडसन की डिलीवरी और 16 तारीख से नई बुकिंग। साउथ इंडियन बैंक का बिजनेस अपडेट है। सास्केन टेक्नोलॉजीज ने क्वालकॉम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है IoT के लिए।
जुबिलेंट फूड में एक चैलेंज ये आ रहा है कि अब लोकल जो पिज़्ज़ा वाले हैं उन्होंने बहुत कंपटीशन दे दिया, तो उन्होंने अपने दाम घटा दिए बड़े वाले पिज़्ज़ा के, और बहुत तेज़ शार्प कट किया है। लेमन ट्री का जो सबसे बड़ा होटल मुंबई एयरपोर्ट के पास आने वाला है, उसको ओसी मिल गई है MMRDA से, नवंबर में शायद उसका लॉन्च होगा। वेदांता ने 2,500 करोड़ रुपए ओक ट्री कैपिटल से रेज कर लिए हैं। सेल के लिए कोटक इंस्टीट्यूशनल ने एक सेल कॉल दी और टारगेट 50 रुपीज़ का दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने OMCs पे अच्छी रिपोर्ट दी है, बुलिश है वो 2 पे, तो उसमें से एक IOC है।